ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3.2 के कुछ अच्छे क्वेश्चन, मतलब जो भी एक्सरसाइज में बोर्ड में एनसीईआरटी में जो भी कहीं पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन के यहाँ पे करेंगे। उससे पहले दो चार जो कन्फ्यूजन टाइप हमारे एग्जाम्पल हैं, क्वेश्चन हैं, उन्हें क्लियर कर लें इस मेथड से। क्योंकि देखिए, इस मेथड के अलावा अगर हम 180 उस पर चले जाएंगे, हमें 36 से आसपास 40 को याद करना होगा। उससे अच्छा है हम इस मेथड से देख लें, जिससे हमें कुछ भी तैयार नहीं करने की जरूरत होती है। हम यहाँ पर समझ लेते हैं सिर्फ क्या से, ASTC से, ASTC समझ लेते हैं। तो इसको हम लोग कैसे इन क्वेश्चनों में यूज करके अच्छे से क्लियर से करते हैं, इसको पहले हम सीख लें दो चार क्वेश्चन में। इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी प्रश्नावली क्वेश्चन हैं इसी मेथड से करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे 120, अगर देखिए हमारा 120 मतलब हम इसलिए पहले एग्जाम्पल ये लिए हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं tan 90, तो इसकी वैल्यू तो हमें क्या एग्जैक्ट पता है, क्लियरली साइंटिस्ट पता है। अगर tan 90 तक लेते हैं तो हमें tan 90 से कम भी लेते हैं तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती हमें करने में। लेकिन यहाँ क्या है, देखिए tan 90 से ऊपर है तो हमें यहाँ पे करने में कुछ प्रॉब्लम होगी। सो हम इसलिए एग्जाम्पल इसका ले लिए हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको करते हैं अब। ठीक है, देखिए tan, अब हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आप देखिएगा, डिवाइड करना मतलब ऐसे करेंगे जैसे दोनों एंगल डिफाइन हो। अगर हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहली बात तो 180 माइनस अगर 180 एंगल कर दें, अब 180 एंगल कर दिए तो इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या हो जाए, 120 बचे, 60 सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए हो जाएगा, आप करेंगे 120 आएगा। ठीक, आप तो ये कर लीजिए, या इससे करने की एक और तरीका है, पहले ये देख लीजिए फिर बताते हैं आपको। 180 कर लिए हम लोग। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पर आपको बोले थे इक्वल का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रूल होगा, तो आप ध्यान दीजिए। 180 देखिए tan, और ये 180 एंगल है ना ये पर, यहाँ पर, तो ये देखिए किस क्वाड्रेंट में डिफाइन होगा, आप बताइएगा। इस एंगल में डिफाइन होगा, यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में। ठीक, 180 से माइनस है, माइनस मतलब कम है, तो 180 से कम इसमें क्लियर होगा। ठीक, अगर 180 से ज़्यादा होता, अभी हम ज़्यादा का भी एग्जाम्पल ले लेंगे, पहले कम का देख लीजिए। 180 माइनस 180 में से कम किया गया है, इसका मतलब 180 से कम एंगल किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में अप्लाई होगा। और देखिए एक चीज़ कि 90 अगर 90 डिग्री होता तो हमारा क्या होता है, ये tan कॉट में चेंज हो जाता, और कॉट tan में, साइन कॉस में, और सेक कोसेक में चेंज हो जाता। लेकिन 180 और 360 डिग्री अपने उसी साइन में रहते हैं। जैसे अगर साइन है, साइन 180 डिग्री है माइनस थीटा, तो साइन ही रह जाता है। और अगर 360 है माइनस थीटा, वो साइन है तो साइन में ही चेंज नहीं, साइन में ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ऐसा क्यों, आप देख लीजिए। क्योंकि देखिए जो 360 है, अगर वो उसका एंगल कैसे होता है, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से उसको पूरा घूमकर फिर कहाँ पे आता है, उसी लाइन पे आता है ना, इसीलिए उसका एंगल चेंज नहीं, उसका एंगल बोल रहे हैं, उसका साइन चेंज नहीं होता। जैसे वो साइन है तो साइन ही रहता है, क्योंकि वो घूम के फिर उसी लाइन पे आ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वो चेंज नहीं होता है। बट लेकिन 190 जो होता है वो चेंज हो जाता है, साइन से कॉस में, tan से कॉट में, सेक से कोसेक में। आप समझ गए होंगे ये चीज़ की मतलब ऐसा क्यों होता था। आइए यहाँ पे देखिए 180 है, नहीं चेंज होगा, आप समझ गए। तो -60 इसमें है, इसमें है, तो बताइए क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देखिए S मतलब क्या होता था, हमें बताया गया है, हमें पता है कि S मतलब साइन और साइन थीटा और क्या कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो ये क्या है, tan है, ऑलरेडी क्या tan नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर हम नेगेटिव माइनस कर लेते हैं, tan 60। समझ गए आप। जिससे देखिए वो क्या होता है, tan 180 माइनस थीटा, तो हम लिखते हैं माइनस tan थीटा। तो ये जो एंगल होता है वही हम यहाँ पर लिखते हैं, तो ये जो एंगल है वही यहाँ पर हम लिखे हैं, बस। तो आप समझ गए माइनस क्यों लिखा गया, क्योंकि ये इससे कम है तो इसी क्वाड्रेंट में डिफाइन होगा। इस क्वाड्रेंट में डिफाइन होने का मतलब कि इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव हो गया। अब देखिए tan 60 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। आप सारणी के में अगर आपको नहीं तैयार, सारणी देख लीजिएगा, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू √3 होती है, फाइनल आंसर। ओके, ये क्लियर हो गया आपका। इसको आप 180 कर लीजिए चाहे तो। देखिए कैसे कर सकते थे आप, इसको आप ये भी कर सकते थे, tan
90 और 90 में कितना ऐड करें कि 120 हो जाए? आप बताइए। 30 ऐड कर दें? देखिए आपको जैसे माइनस वाला था अब प्लस वाला आ गया, अगर 10 में 30 ऐड कर दें तो 120 एंगल हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर इसको कैसे करेंगे? ये एंगल देखिए 90 डिग्री, तो यहाँ कहाँ पे है? यहाँ पर पहले वाले एंगल से हम चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में है, दूसरे वाले एंगल से वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले एंगल से चेक करेंगे किस क्वाड्रेंट में है, दूसरे एंगल से वैल्यू चेंज करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। 90 डिग्री इस क्वाड्रेंट में है, अब 90 डिग्री इसमें क्या है? अब देखिए इक्वल की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, इक्वल का रोल क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री मतलब हम थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा और 90 से कम ले सकते हैं या 90 तक ले सकते हैं। 0 से थीटा की वैल्यू 0 से बड़ा या 0 से या 90 से कम या उसके बराबर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है? 90 से एक्स्ट्रा है, 90 प्लस 30 90 से ज़्यादा है। जब 90 से ज़्यादा, इसका मतलब ये जो एंगल बचा इस क्वाड्रेंट में ना आकर इस क्वाड्रेंट में आ गया। देखिए 90 के बराबर तक का इसमें होगा, लेकिन 90 से ज़्यादा है तो इसमें आ गया, किसमें? इस क्वाड्रेंट में। और इस क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं आप बताइएगा? इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या क्या है? टेन है, तो टेन क्या होगा? निगेटिव हो जाएगा। इस वजह से हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? टेन। टेन का क्या हो जाएगा? देखिए 90 में तो चेंज हो जाएगा कॉट, और ये माइनस होगा क्योंकि इस क्वाड्रेंट में पहुंच गया। 90 तक होता था इस क्वाड्रेंट में, 90 से ऊपर चला गया तो इस क्वाड्रेंट में, तो माइनस कॉट। अब ये 30 डिग्री, अब हमें पता है कॉट 30 क्या वैल्यू क्या होती है? √3। ओके, आप समझ गए? इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते थे, ठीक है। अब देखिए अब हम एक ही तरीके से बताएंगे, आपको सिर्फ जो समझाना था हमने समझा दिया। अब हर क्वेश्चन को एक तरीके से करेंगे, बाकी आप अपने से दोनों तरीके से कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा तैयार होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल, अभी प्रश्नावली स्टार्ट नहीं किए हैं, आपको क्लियर हो जाए इसलिए एग्जाम्पल को आपको दिखा रहे हैं। साइन 180, इसको देखिए कैसे करेंगे। अब हम इसको कर लेते हैं, प्लस वाले से कर लेते हैं। 90 प्लस 90 अगर कर लें तो 180 हो जाएगा। 180 हो गया, तो इसमें से हम क्या चेक करेंगे? किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 तक की वैल्यू हम किस क्वाड्रेंट में डिफाइन करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन 90 तक डिफाइन करते हैं ना। 90 से प्लस मतलब ज़्यादा, 90 से ज़्यादा किस में डिफाइन करते हैं? इसमें, इस क्वाड्रेंट में। तो इस क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पर क्या है बताइए? साइन है, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और ये जब साइन पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे। इसके बाद अब ये 90 डिग्री है तो चेंज भी होता है, हमें पता है कि अगर 90 होगा चेंज होगा। 180 और 360 में नहीं चेंज होता है, तो ये साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। ये 90 एंगल है 90 डिग्री। अब देखिए कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 90 की वैल्यू 0। ये होगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए हम तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल क्या हमारा है? अब तो हमने दो को बहुत बेसिक से समझ लिया है, तीसरा तो आप हमें लगता है आप खुद कर लेंगे, लेकिन फिर भी अब जो जितना बोर्ड पर लिख दिए हैं उतना हम खुद बताएंगे। साइन 240, आप तुरंत देखिएगा डिग्री। साइन 180, क्या करें इसको? कितना लिखें कि यहाँ पर 240 हो जाए? तो हमें तो क्या पता, लेकिन हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लेंगे। 0 14 से हट जाएगा, 6 60। यहाँ पर 60 अगर ऐड कर दें, ठीक है, देखेंगे 240 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिएगा, तो हम क्या करते हैं? पहले इससे ये चेक करते हैं किस क्वाड्रेंट में है। तो देखिए किस क्वाड्रेंट में है ये हमारा? 180 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में कहाँ तक एंगल डिफाइन होता है? 90 से लेकर 180 तक, 90 से लेकर 180 तक, 180 से कम और 180 तक, क्योंकि इक्वल लगाए, इक्वल लगाने का मतलब वहां तक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? 180 प्लस एंगल है, मतलब उससे ज़्यादा एंगल है, तो उससे ज़्यादा एंगल होगा तो आप देखिए किस में चला आएगा? 180 से ज़्यादा होगा तो 180 से 270 तक थर्ड क्वाड्रेंट में डिफाइन होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में डिफाइन होने का मतलब टी, और टी का मतलब टेन, और टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव। बाकी ऑल कंपोनेंट जो होते हैं वो, ऑल साइन जो होते हैं क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। यहाँ पे क्या लगा है? साइन लगा है, और यहाँ पर पॉजिटिव क्या होंगे? टेन कॉट। साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। हम यहाँ पे माइनस लगा लेंगे, और हमें पता है कि जब साइन 180 आ जाता है तो हमारा चेंज नहीं होता है, तो साइन का साइन रह जाएगा।
और ये एंगल कितना है 60। अब बताइए साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है -√3/, माइनस नहीं होता है, ये तो माइनस क्वेश्चन का है, तो √3/2 ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं cos 270 का, इसको भी ऐसे कर लेंगे। देखिए हम हर सभी को तो प्लस में कर रहे हैं, आप इसको हम निगेटिव में करके दिखा दे रहे हैं आपको। cos 360 डिग्री लेते हैं और 360 से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 270 आ जाए, तो 0 90 डिग्री करें, कितना 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा। कर लीजिएगा आप, देख लीजिएगा cos। अब हमें पता है कि पहले हम ये चेक कर लें, इससे क्वाड्रेंट चेक कर लें। ठीक है, क्वाड्रेंट चेक कर लीजिए। 360 एंगल किस में डिफाइन होता है 4th क्वाड्रेंट में, ठीक। लेकिन उससे कम एंगल 90 मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, मतलब कम एंगल, उससे कम एंगल कहाँ तक डिफाइन होता है इसी क्वाड्रेंट में। देखिए 360 से कम एंगल उसी में डिफाइन होता है 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में क्या है C, और C का मतलब क्या होता है cos और sec, cos थीटा और sec थीटा, इसी क्वाड्रेंट में डिफाइन होता है। इस क्वाड्रेंट में डिफाइन होने का मतलब ये दोनों पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव होती है। यहाँ पर क्या है cos है, cos ऑलरेडी पॉजिटिव होता है इस क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ पे प्लस लिख देंगे cos। फिर 360 जब है तो हमें पता है नहीं चेंज होगा, क्यों, क्योंकि देखिए जो एंगल यहाँ से स्टार्ट होता है फिर उसी लाइन पे एंगल आकर बन जाता है, इसलिए 360 नहीं चेंज होगा। अब क्या करेंगे 90 डिग्री कर लेंगे। अब देखिए cos 90 वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू 0, तो cos 90 की वैल्यू 0, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, आप ये देख लीजिए 360 कैसे करेंगे, तो ये भी देख लीजिए लास्ट cot 360 डिग्री, इसको हम कर लेते हैं। कैसे आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। 360 तक हम किस क्वाड्रेंट में डिफाइन करते हैं 4th क्वाड्रेंट में, 360 तक। देखिए इक्वल लगाना 360 तक डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए cot क्या करें हम लोग 180 प्लस 180 कर लें, डिफाइन हो जाएगा, बताइएगा 180 एंगल कहाँ से डिफाइन होगा, इसमें 180 प्लस है मतलब एक्स्ट्रा एंगल है, एक्स्ट्रा एंगल मतलब इसमें इस क्वाड्रेंट में 3rd में आ जाएगा, और 3rd में आने का मतलब tan cot पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। तो क्या है ये देखिए cot है, यहाँ पर cot पॉजिटिव होता है, तो हम क्या करेंगे cot पॉजिटिव होगा पॉजिटिव लगा देंगे, और cot ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 180 डिग्री है, cot ही रहेगा, और 180 एंगल है तो 180 एंगल आ जाएगा। लेकिन अभी यहाँ तक देखिए क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो 180 फिर बचा है, अब 180 क्लियर करेंगे हम लोग। 180 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं 90 प्लस 90 लिख दें, हाँ लिख सकते हैं। देखिए ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ये देखिए 90 डिग्री, ये किस क्वाड्रेंट में है 1st क्वाड्रेंट में। अब 1st क्वाड्रेंट में तो 90 तक डिफाइन होता है, लेकिन 90 प्लस है मतलब एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब उस ज़्यादा एंगल है, तो 90 से ज़्यादा एंगल किसमें किस क्वाड्रेंट में है, इसमें सेकंड में क्या क्या पॉजिटिव होता है साइन और कोसेक, लेकिन यहाँ पर क्या है cot, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो -cot। लेकिन देखिए 90 डिग्री है तो ये चेंज होगा, cot चेंज हो जाएगा किसमें tan में, माइनस लगेगा ही, लेकिन साथ में ये साइन जो है cot वाला tan में हो जाएगा। फिर एंगल है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो जाएगा, और tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, देख लीजिएगा आप tan 0 की वैल्यू 0, 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो आप माइनस इनफाइनाइट या इनफाइनाइट, ठीक इनफाइनाइट कीजिए, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, आप ये समझ गए। अब देखिए स्टूडेंट, हम प्रश्नावली 3.2 के कुछ इंपॉर्टेंट और बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या है यहाँ पर प्रश्नावली, हम ये क्वेश्चन क्या है सारे क्वेश्चन क्या है प्रश्नावली के आपके हैं 3.2 के। यहाँ पर एंगल क्या है 360 से ज़्यादा है, कम होता था हम लोग कैसे करते थे, हम लोग देख लेंगे कैसे होगा, लेकिन जब 360 से ज़्यादा एंगल होगा तब कैसे करेंगे। तो उसके लिए देखिए हमें एक चीज़ याद करना पड़ेगा, लेकिन उसको भी याद करने के लिए आपको रटने की जरूरत कोई नहीं है, हम आपको एक बताते हैं, उसको क्या करना है, आपको अपने माइंड में कैसे सेट करके रखना है वो आइडिया दे देते हैं आपको, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो उसको क्योंकि उसकी याद के बिना हमें लगता है नहीं चलेगा, तो उसको आप याद कर लीजिए, आपको पता भी होगा शायद। देखिए नहीं पता है तो आप जहाँ देख लीजिए यहाँ पे ये चीज़ साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन कॉस टेन, और टेन माइनस थीटा इक्वल टू
माइनस टेन थीटा, और देखिए कॉट माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ये देखिए कोई भी जब एंगल होगा तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ आप ध्यान से आप समझ के रख याद कर लीजिए। तो सब में देखिए माइनस लगा है, लेकिन आप नोट कर रहे होंगे कि कॉस में और सेक में माइनस नहीं लगा है, ठीक है। ये यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसी की बेस पे हम आपको एक और चीज़ रिलेट कर दे रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा अगर दिख जाए तो इसमें सिर्फ क्या होता है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सब क्या नेगेटिव होंगे। तो ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और, फास्ट देखिएगा थोड़ा, देखिए साइन 360 माइनस थीटा, और फिर यहाँ पे कॉस 360 माइनस थीटा, ऐसे करके क्या साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ये एंगल सेम होंगे, ठीक है। आपको मुझे इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन भी बताना है, इसलिए आपको पूरा, क्योंकि टाइम अगर आपको सिर्फ इसी सब में ले लेंगे तो क्वेश्चन आप कैसे कर पाएंगे, कैसे बताएंगे, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा ये सब बता दे रहे हैं, ऐसे कर दे रहे हैं। देखिए 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा जो भी यही सेम एंगल है, ठीक। तो ऐसे एंगल के लिए क्या होगा, 360 माइनस थीटा क्या होते हैं, इसमें ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, ये पॉजिटिव साइन थीटा, नहीं सॉरी पॉजिटिव नहीं, निगेटिव होगा, ठीक है। ये पॉजिटिव होगा, फिर ये भी निगेटिव माइनस टेन थीटा। इसको कैसे याद करेंगे अभी बता रहे हैं आपको, टेंशन मत लीजिए कि कैसे। अब इसको अभी बोल रहे हैं सर कि कुछ नहीं याद करना है यहाँ पर, अब इसको याद करना है, याद तो नहीं करना है। देखिए सिर्फ आपको समझा देंगे, आपको दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, लेकिन इसको याद करना पड़ेगा, इसका कुछ नहीं है। सेक का हो जाएगा सेक थीटा, और इसको माइनस कोसेक थीटा। आपको पहले ही पता है कि ये जो साइन अगर 360 एंगल होगा वो एंगल वो होगा, तो ये चीज़ नहीं चेंज होता है, साइन में रह जाएगा। आपको कितनी बार बता चुके हैं, फिर वो बता दे रहे हैं कि इसी लाइन पे जहाँ से एंगल स्टार्ट होता है वहीं से एंगल फिर वहीं पे जाकर बन जाता है, इसलिए नहीं चेंज होगा। और दूसरी बात देखिए अब क्या करेंगे, इसको कैसे ये 360 माइनस थीटा वाला कैसे याद रखेंगे। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे पूरा नोट, अगर नहीं देख रहे हैं तो आपको देख लीजिए। इस जो काम इसमें हुआ है वही काम देखिए इसमें भी हुआ है। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी सब क्या है नेगेटिव, ठीक है। साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा सब नेगेटिव है, लेकिन कॉस और सेक पॉजिटिव हैं। तो आप क्या कीजिएगा, सिर्फ इसको याद कर लीजिएगा और फिर अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा कि जैसे ये वाला होता है उसी तरीके से 360 माइनस थीटा वाला केस होता है, ठीक। जैसे इसमें सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, वैसे ये भी क्या, इसकी वैल्यू यहाँ तो साइन वाली चेंज नहीं होगी, हमें क्लियर है। लेकिन इसमें किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा, आप तुरंत याद कर लीजिएगा कि जैसे इसमें होता है सेम उसी तरीके से इसमें होता है। जैसे इसमें कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव, उसमें भी क्या कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव। अब देखिए इसी का जो दूसरा पार्ट होता क्या होता है वो होता है साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। ये एंगल वही सेम है 360 प्लस थीटा वाला, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, कोई चीज़ याद नहीं रखना है। साइन थीटा भी पॉजिटिव कॉस थीटा भी पॉजिटिव, ये तो चेंज इन साइन है तो साइन ही रहेगा, क्यों, आप 360 वाला एंगल है, प्लस है तो आप ध्यान रखिएगा कि प्लस वाले में कुछ भी चेंज नहीं होता, जो है वही रहेगा, सब पॉजिटिव। टेन कॉट, यहाँ पे कॉट कर लीजिए, ये सेक कर लीजिए, ये कोसेक, सब पॉजिटिव। तो देखिए आपको कुछ रटना हुआ कुछ नहीं, बस आपको ये याद करना है, इसी से आपको इसको सोच लेना है और इसमें कुछ सोचना ही है नहीं है। जब देखिएगा 360 प्लस वाली बात आ गई तो सब पॉजिटिव, बस काम खत्म। आइए अब प्रश्नावली क्वेश्चन करेंगे, तो हम कहीं पर नहीं रुकेंगे। जो यही थोड़ा सा क्वेश्चन बचा था आपका जो कि बताना था, लेकिन अब हम लोग कहीं नहीं रुकेंगे, सब कर ले आएंगे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन
65 डिग्री। इसको क्या करेंगे हम लोग, देखिए इससे ऐसे क्वेश्चन करने के लिए अगर यहाँ पर सपोज दैट ऐसा कुछ होता -765 डिग्री, हम क्या करते पहले जो अभी फार्मूले आपको बताए इस फार्मूले से साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, पहले हम इसको कैसे करते, इस फॉर्म में लिख लेते। मतलब कहने का मतलब क्या है, इसको हम क्या करते साइन 765 डिग्री ऐसे लिख लेते इस तरीके से। देखिए माइनस बाहर निकाल लेते, थीटा थीटा, ठीक है, ऐसे कर लेते। लेकिन यहाँ पर तो साइन दिया ही नहीं है, तो हमें और अच्छी बात है कि हमें एक स्टेप कम करना पड़ेगा। हम एक स्टेप कम करेंगे। अब दूसरी बात क्या हुआ, जब 360 से एंगल बड़ा होगा तो क्या करेंगे, पहले हम साइन इसको 360 का मल्टीपल बनाएंगे, ठीक है। मल्टीपल बनाने का मतलब 2 इंटू 360 कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है 720, ठीक। लेकिन यहाँ पर कितना दिया है 765, तो इसमें कितना ऐड करें, इसमें कितना ऐड करें कि हो जाए 765 हो जाए। मुझे लगता है कि आप 45 ऐड कर देंगे तो शायद हो जाएगा। हाँ हो गया, तो यहाँ पे प्लस कितना ऐड कर दें 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ऐड कर दिए, तो आप देखिए हमने आपको भी बताया था कि जब 360 होगा तो ये वाला पार्ट तो चेंज नहीं होगा क्योंकि एंगल 360 है, ये केस लग जाएगा तुरंत, ठीक। और उसके बाद अब प्लस एंगल हो तो आप समझ लीजिए कुछ भी नहीं चेंज होगा। अभी हम लोग देखें ना, अगर माइनस होता तो क्या चेंज होता, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते, बाकी सब निगेटिव। लेकिन जब प्लस एंगल वाला आ गया, प्लस थीटा वाला एंगल आ गया तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब सब के सब पॉजिटिव होंगे। तो क्या होगा, ये साइन पहले पॉजिटिव फिर साइन चेंज नहीं होगा। और आप इस दो जो गुणांक होगा, जो इसका मल्टीपल होगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं लीजिए। ये तो सिर्फ ये डिनोट करने के लिए है कि ये इस समय किस क्वाड्रेंट में है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आप इधर आइए, इसमें देखिए इसका कोई प्रॉब्लम मत लीजिए, कुछ भी यहाँ पे मल्टीपल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप हम इससे मतलब है हमारा, तो 360 प्लस थीटा वाला बात आ गई, 360 प्लस थीटा तो क्या होगा साइन थीटा मतलब 45 डिग्री। अब हमें पता इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2, ठीक है। क्या होगा 1/√2, ये हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कोसेक -14 10 डिग्री। आपको पहले बोले थे जब ऐसा कुछ दे दिया जाए तो पहले हम इस फार्मूले से कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, ठीक है, ऐसा करेंगे। दूसरी बात, आप जो टाइम होता है वीडियो का टाइम बढ़ जाता है, इससे क्या होता है कि आप टाइम का इशू कोई मत माइंड में रखा करिए, क्योंकि कुछ सीखना है तो हमें टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ सीखने के लिए हमें टाइम देना पड़ता है, ये नहीं कि आपको 10 मिनट में, ऐसा कुछ तो है नहीं कि कुछ है बना खिला दें कोई भी 10 मिनट में, ठीक है। आपको सीखना है, सीखने के लिए टाइम देना पड़ता है। तो टाइम का कोई इशू नहीं लिया करिए, बस आपको समझ में आ जाएगा। फिर ऐसे क्वेश्चन करते समय आप कभी नहीं फंसेंगे, फिर उस समय आप टाइम अपना बचाइए तो अच्छा लगेगा आपको भी। कोसेक थीटा, इस कॉन्सेप्ट इसको लिखिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर कोसेक, इस माइनस को बाहर करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 14 10। अब इसको क्या करेंगे हम, जब जान गए हम कि क्या ये 360 से बड़ा एंगल है, तो इसको क्या करेंगे, इसका मल्टीपल बनाएंगे कोसेक। इसको 360 का मल्टीपल कीजिए, 360 का मल्टीपल करेंगे, शायद देखिए 3 टाइम जाता है क्या, 3 6 जा 18 1 3 3 जा 9 1 10। अगर 4 टाइम करते हैं तो कर देख ले, 4 टाइम 4 0 0 4 6 जा 4 3 जा 12, इतना आता है, ठीक। हम किसी से भी कर लें, इसी से कर ले रहे हैं, 4 टाइम्स ले जाके मल्टीप्लाई करिए, 4 टाइम 360 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आएगा 0, इतना आया था शायद, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है 1440 आ गया, जो कि हमारा है 1410 है। इसका मतलब ये एंगल ज़्यादा हो गया,
हमें इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें कि इतना आ जाए, तो हम इसमें से 30 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, 30 डिग्री एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आ जाएगा 1410 आ जाएगा। देखिए हाँ आ जाएगा, तो 30 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि ये फार्मूला किसका बन गया, कोसेक 360 माइनस थीटा का बन गया। और अभी हम आपको बताए थे कि जो हमने यहाँ पे पढ़ा था उससे अगर रिलेट करेंगे, अगर ये यहीं पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस प्लस कोई चक्कर ही नहीं होता, सीधे हम जान जाते कि क्या होगा, प्लस को ये होता है सीधा कोसेक थीटा, ठीक। लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है, माइनस। जब माइनस है उससे हम देखेंगे क्या होगा, ये माइनस कोसेक थीटा। हम माइनस कैसे पता कर लिए, क्योंकि हमने देखा है कि जब 300 माइनस 60 डिग्री थीटा होता है तो उसमें क्या कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। यहाँ पर क्या है, कोसेक है, कोसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव हम कर लिए। लेकिन इस थीटा की जगह यहाँ पर क्या है 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे 30 कर लीजिए तो हो जाएगा। ये माइनस क्वेश्चन वाला माइनस है। अब इसको वैसे करेंगे, माइनस कोसेक 30 डिग्री, ये तो माइनस क्वेश्चन वाला माइनस था। अब ये हमारा इतने पार्ट का माइनस है, ये माइनस कोष्टक। और फिर देखिए कोष्टक, कोसेक 30 की वैल्यू क्या है, ठीक। इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर हमें सेक 30 की वैल्यू पता हो, क्योंकि सेक 30 की वैल्यू जितना होगी उतना ही क्या होगा, कोसेक 30 की वैल्यू, कोसेक 60 नहीं। या फिर हमें सेक 60 की वैल्यू पता हो तो हम कोसेक 30 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इसका भी वैल्यू ध्यान नहीं है हमें तो फिर हमें ये पता है कि जो कोसेक होता है वो इन्वर्स होता है किसका, साइन का, साइन थीटा का इन्वर्स होता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का एंगल अगर हमें पता हो तो कोसेक यहाँ कोसेक होगा, कोसेक 30 के एंगल हमें पता चल जाएगा। तो साइन 30 का एंगल कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 होता है। अगर हम 1/2 कर ले यहाँ पर रख दें, 1/2 कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक, 2। ये माइनस माइनस प्लस आंसर 2। देखिएगा आप समझ गए हम कैसे सोच कर रहे हैं। हमें अगर एंगल नहीं याद था, अगर सपोज हमको तो याद था, लेकिन फिर भी आपको ये बताने के लिए कि अगर आपको ये नहीं पता है तो हम इनवर्स वाले फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। कई तरीके हैं हमें करने के, वो आप अपना माइंड जितना यूज़ कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर, आप कितना क्वेश्चन को लेकर प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, tan 90 प्लस π/3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि ये जो ग्राफ होता है tan x ग्राफ ऐसा कुछ जाता है। आप ये देखेंगे पाई पे ये क्या करता है, रिपीट करता है, पाई फिर यहाँ पे 0 ये होता है, मतलब ये पाई पे रिपीट करेगा। इसको हम पाई फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। और साइन का ग्राफ जब देखते हैं आप लोग ऐसा कुछ, ये 2 पाई पे रिपीट करता है, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, ये 2 पाई पे रिपीट करेगा साइन एक्स ग्राफ। और कास एक्स ग्राफ भी ऐसे ही है। इसको क्या करेंगे 90 π/3, इसको पाई में ब्रेक करेंगे। देखिए कैसे करते हैं पाई, इसको अगर हम क्या करें, कितना लिख दें यहाँ पे, आप ये सब देखिए अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से सोचना, इसमें अब कोई भी इसका ट्रिक नहीं है। इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से सोच पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या कर दें, ऐसा करिए कि इधर क्या हो, आपको एंगल भी कोई मिल जाए और इधर क्या हो जाए, आपका कोई बढ़िया सा बन जाए। तो एंगल बनने के लिए क्या करना होगा हमें, अगर हम ये कर दे, देखिएगा अगर हम कर दे 6 पाई प्लस π/3, देखिए ये एंगल आ रहा है, आप देखिए 6 3 जाए 18 पाई प्लस π/3, मतलब ऐड करेंगे तो 19 π/3 आ गया। ये आपके प्रेजेंट ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कैसे सोच पा रहे हैं इसको। अब क्या हो जाएगा 10, ये 180 है ना, देखिए इसको हम 180 पढ़ेंगे, 10 आप 180 पढ़ लीजिए इसको, चाहे तो 2 मल्टीप्लाई करके इसको 3 कर लीजिए, 3 पाई 180 पढ़िए, ठीक है। 180 करेंगे तो हमें पता था, हम अगर उससे पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे जाएं 180 प्लस थीटा वाले पे,
ठीक है, 180 प्लस थीटा वाले पे अगर जाएं, देखिए इसको हम पिछले कॉन्सेप्ट से रिलेट कर ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या था, अगर हम इसको 180 मार रहे हैं, इसके मल्टीपल का कोई आप डाउट नहीं लीजिए, ठीक है। तो ये पाई है, 180 मान लें तो इसको हम एग्जैक्ट क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम ये लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 180 प्लस पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं 60 लिख देंगे। देखिए पाई बाई 3 आपको रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिए हैं। यहाँ से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ये पाई इक्वल टू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए आ जाएगा 180 60 आ जाएगा 60 एंगल, ठीक। तो अगर 180 है तो इस यहाँ तक इसमें डिफाइन होगा, लेकिन 180 प्लस एंगल है, प्लस एंगल मतलब इसमें आ जाएगा। इसमें क्या क्या पॉजिटिव होता है, tan cot, यहाँ पर क्या है tan है, tan पॉजिटिव में आएगा, और 180 है तो चेंज भी, ये tan है तो tan ही रहेगा, चेंज भी नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा tan, और ये थर्ड क्वाड्रेंट वाली बात है तो इसमें tan cot पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। और अब क्या हो गया, ये यहाँ से लेंगे तो कितना tan क्या हो जाएगा पाई बाई 3। अब tan पाई बाई 3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, √3, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए लास्ट देख लेते हैं, ये इसके बाद कुछ और एग्जाम इंपॉर्टेंट आपके हैं क्वेश्चन, उसको देख लेंगे। इसको देख लेते हैं क्या है, इसको भी आप बनाइए। पहले देखिए हम बोले आपको क्या करेंगे, cot माइनस थीटा इक्वल टू, इस फार्मूले से इसको क्या करेंगे माइनस को बाहर कर लेंगे। इसी तरह इसको पहले माइनस को बाहर कर लीजिए तो हो जाएगा माइनस cot 15 पाई बाई 4। अब इसको हम देखिए बोले ना, ये अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड में डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इसको सोच कर कितना जल्दी इसको सेट कर लेते हैं। सेट करने का मतलब अगर हम यहाँ पर क्या करें 4 और इसको कर लें पाई बाई 4, देखिए 4 4 जा 16 पाई हो गया, प्लस पाई कितना हो जा रहा है 17। अगर इसे यहाँ पे माइनस कर दें तो 15 हो जाएगा, बस हम ये पे माइनस कर दें। ये तो प्लस आपको सिर्फ समझाने के लिए किए थे, वो तो हमें पता था कि माइनस प्लस माइनस ही होगा यहाँ पर, देखिए ठीक है। अब क्या होगा माइनस cot, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है 80 तक इसमें डिफाइन होता है, ये तो 180 डिग्री है, 80 तक इसमें डिफाइन होता है एंगल। 180 से अगर एंगल कम हो तो किसमें सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, लेकिन यहाँ पर क्या है cot है, ये पहले माइनस क्वेश्चन वाला माइनस रहेगा ही। अब ब्रैकेट लगा लेंगे, 180 है तो नहीं चेंज होगा, cot का cot ही रह जाएगा। लेकिन अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cot क्या होगा माइनस हो जाएगा, और फिर ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 4 होगा। और फिर देखिए ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और cot पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है आप बताइए, शायद 1 होती है ना। ये आपका फाइनल आंसर। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे टोटल, ठीक है। अब आपके प्रश्नावली 3.2 में कुछ और क्वेश्चन आए हैं, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब कुछ इसके जो क्या है, कुछ और क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट, इस प्रश्नावली के कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जिसको हम देखेंगे। देखिए इसमें क्या है कि सब ये 3 आपके 5 क्वेश्चन लगभग दिए हैं इस प्रश्नावली में और इस टाइप के, लेकिन देखिए सब के सब सेम है, इसलिए सब नहीं बताएंगे आपको, एक ही दो इतने अच्छे से बताएंगे डिटेल्स में, जिससे आप खुद कर ले आएंगे। इसमें क्या देखिए cos x इक्वल टू -1/2 है, फिर x जो है जहाँ पर जो x की वैल्यू है वो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तीसरे चतुर्थांश मतलब तीसरे चतुर्थांश मतलब इस क्वाड्रेंट में, तीसरे फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसमें स्थित है, ठीक है। तो ये सेम ये है। फिर देखिए sin x/3/5, ये x क्या दूसरे चतुर्थांश में है, ये इसमें भी tan की वैल्यू दी है, x दूसरे चतुर्थांश में है। तो सब दिया है, मतलब सेम क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे त्रिकोणमितीय फलन कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन कॉस tan cot sec कोसेक। यहाँ पर एक एक दे दिया गया है, बाकी 5 हमसे पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम कोई एक सॉल्व कर ले अच्छे से, डिटेल्स में जानकर सीख ले बढ़िया से, तो हम क्या करेंगे, बाकी 5 हो चाहे जितने 5 हो या 100 हो हम कर ले आएंगे ना, क्योंकि हमें करने का प्रोसेस पता चल जाए एक का। तो ठीक है, आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन का ही देख लेते हैं, ठीक है। बाकी इन क्वेश्चन को हम इरेज कर देना क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। और फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल डिटेल्स में, जिससे बाकी अदर क्वेश्चन जो है ऐसे
हमें करने आ जाएं। और इस क्वेश्चन में को करते समय हमें क्या क्या डाउट आ सकते हैं बीच में, हम उन सबको भी क्लियर करते साथ में चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन को करते समय हमें उसमें क्या क्या कन्फ्यूजन आते हैं, क्या क्या कन्फ्यूजन हो सकती है, सबसे पहले हमें उसको दूर करना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन दूर हो गया तो हमारा तो करेक्ट होना ही होना है। इसलिए सबसे पहले इसमें कन्फ्यूजन वाला पार्ट पढ़ेंगे। देखिए कि इस क्वेश्चन में हमें कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ हो सकता था। देखिए क्या है ये, cos x इक्वल टू -1/2 ये दिया है। अब हम लोग क्या सोचते हैं, पहले बेसिक अगर बिल्कुल जाए तो हम लोग ये सोचेंगे कि cos x दिया है, अगर cos x बराबर क्या होता है हमें ये पहले से पता था, तो हम ये देख लेते हैं लाल बटे कक्का, जिसमें क्या होता है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये होता है। और यहाँ से cos क्या है, ये cos हो गया, आधार बटे कर्ण मतलब जो -1/2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, और जिसको बोल सकते हैं हम लोग बेस अपान हाइपोटेनियस। ठीक, ये बोल सकते हैं। हमारा बेसिक माइंड जो क्या सोचता, हम सोचते हैं कि देखिए हमें ट्रायंगल पता है, यहाँ से इसकी आर्म बना लेते हैं ABC। यहाँ पे क्या होगा, ये क्या है कि 1/2 आधार है, आधार कहाँ पर है ये -1, इसको कर लेते हैं। और कर्ण क्या है, कर्ण ये है 2। अब बचा ये, अगर इसको हम निकाल लेते तो हम डायरेक्ट यहाँ से सिर्फ लाल बटे कक्का वाले फार्मूले से ट्रिक से क्या करते, बाकी और पांचों त्रिकोणमिति फलनी जो होते हैं हम वो फाइंड यहाँ से क्या करते कर ले जाते। ठीक है, लेकिन इस ट्रिक से हमें करने में क्या क्या प्रॉब्लम होती आप देख लीजिए, खुद देख लीजिए क्या क्या हमें डाउट हो सकता था, कन्फ्यूजन हो सकता था, गलतियाँ हो सकती थी। तो अगर हम ये करते तो हम क्या करते, पहले पाइथागोरस प्रमेय यूज करते, AC का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर। अब देखिए AC का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। AB का होल स्क्वायर करेंगे तो AB हमें फाइंड ही करना है, AB निकालना ही है। अब देखिए BC का होल स्क्वायर मतलब -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1 ही आएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब देखिए 4 ये है, 1 इधर प्लस में इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा, 4 - 1 इक्वल टू AB स्क्वायर, AB का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा AB का होल स्क्वायर। अगर AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 है, अगर हम AB निकालें क्या हो जाएगा ±√3। अब देखिए हम तो इतनी वैल्यू निकाल लिए, इसका मतलब यहाँ पर √3 हो जाएगा। फिर क्या, फिर हम cos tan sin cos tan cos sec cosec जो बचा था हमारा सब यहाँ से लाल बटे कक्का से देखते और सबका निकाल लेते, क्योंकि देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे ये लंब मिल जाता, यहाँ से कर्ण मिल जाता, आधार बटे कर्ण यहाँ से आधार ये कर्ण मिल जाता, लंब बटे आधार यहाँ से लंब ये आधार मिल जाता। तो हमारे कहने का मतलब हम सब कर ले आते। लेकिन इसमें गलतियाँ क्या हैं ये देखिए, क्वेश्चन में इतना ही तो नहीं बोला, साथ में वो ये भी बात बोला ना x तीसरे चतुर्थांश में है। अगर आप ऐसा कर लेते तो तीसरे चतुर्थांश में होने का मतलब यहाँ से ये होता कि प्लस लेना है कि माइनस, उसका यहाँ पे तीसरा चतुर्थांश, दूसरा हर क्वेश्चन में दिया है दूसरा चतुर्थांश, बस 4 ही दिया होगा, ध्यान दीजिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा कुछ दिया है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से इसका देने का मतलब सिर्फ ये है कि जो यहाँ पर प्लस माइनस में 2 वैल्यूज आ रही हैं, इसमें से हम प्लस उठाएं कि माइनस उठाएं। तो आप इस कॉन्सेप्ट से आप ये नहीं क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ से प्लस लें कि माइनस लें। तो ठीक है, देखिए इसीलिए तो हम इस कॉन्सेप्ट को बोल रहे थे कि हमारा डाउट यहाँ पे फंसेगा। यहाँ से हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, इसलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। इस रूल से लगाएंगे तो हम क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अब आइए जिस रूल से हम बता रहे हैं उससे आप बिल्कुल नहीं फंसेंगे। आइए देखते हैं उसको। देखिए कन्फ्यूजन वाला पार्ट पहले आप देख लेंगे तो आप फिर करेक्ट कैसे करना है उसको आप अपने आप जान जाएंगे। क्या दिया है, cos इक्वल टू -1/2। आप यहाँ से कर लीजिए, ये फार्मूला हमें पता था, हम बोले थे कि आपको तैयार कर लीजिए, यूज होगा। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता था 1 होता था। ठीक, तो यहाँ से साइन स्क्वायर x लिखिए, cos स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिखिए, मतलब cos x की वैल्यू क्या है -1/2, ये होल स्क्वायर है, यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर कर लीजिए, होल स्क्वायर इक्वल टू 1। आप देखिए क्या होगा, ये साइन स्क्वायर x प्लस 1/4
इक्वल टू 1। अब ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कर लीजिए। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 1/4। अब यहाँ से करेंगे, ये साइन स्क्वायर एक्स है, 4 माइनस 1 मतलब 3/4 होगा। और यहाँ से करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स, अगर साइन एक्स लें हम, इसका वर्गमूल ले लेंगे, क्या हो जाएगा √3 और ये 4 अंडर रूट से बाहर आएगा। तो देखिए अगर हम इसका अंडर रूट लेते तो हमारा क्या आता है √3/4 ये लिखते, लेकिन अंडर रूट जब हटाएंगे तो √3 और ये 4 से बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। यही चीज़ ये आता हमारा। लेकिन साथ में क्या होता, यहाँ पे प्लस माइनस √3/2 ये आता। अब देखिए, अब यहाँ से प्लस माइनस हमें चूज़ करना बहुत इजी हो गया कि हम यहाँ से प्लस वाला उठाएं या माइनस वाला, कैसे। अब देखिए ये क्या बोला है, x क्या है तीसरे चतुर्थांश में है, ठीक। x क्या है तीसरे चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में क्या है देखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक। देखिए अब यहाँ पर डाउट हमारा फंस रहा था कि प्लस माइनस में तो कौन सा ले हम यहाँ पर ना, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरे चतुर्थांश में है। तीसरा चतुर्थांश मतलब TAST, टी मतलब tan cot पॉजिटिव, बाकी जो यहाँ पर होंगे वो क्या में किस में होगा निगेटिव में, ठीक है। अगर tan cot होता तो पॉजिटिव, बाकी अदर कोई भी साइन हो यहाँ पर हो त्रिकोणमितीय फलन वो किस में होंगे निगेटिव में। यहाँ पर क्या है साइन है, तो साइन यहाँ पर किस में होगा तीसरे क्वाड्रेंट में, बताइए आप। यहाँ पे साइन है, जो इसमें तो साइन है, तो यहाँ पर साइन किस क्वाड्रेंट में, तीसरे में बात किया है, तीसरे में। ये तीसरा है तो तीसरे में क्या होगा निगेटिव होगा ना, क्योंकि देखिए निगेटिव होगा यहाँ पर। तो इस यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स में हम क्या करेंगे -√3/2 वाला ही लेंगे। क्यों, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव होता है, बस इसीलिए, ठीक। जबकि हमारा वहाँ पे क्या हो रहा था, जब आया था प्लस माइनस √3, वो नहीं क्लियर हो रहा था कि कैसे लें। लेकिन यहाँ पर साइन से में क्लियर हो रहा है कि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन वाला जो होता है वो निगेटिव होता है, इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे नेगेटिव वाली वैल्यू उठाएंगे, ठीक। देखिए हमारा ये सबसे बड़ा डाउट था जो कि हमारा क्लियर हो गया। अब हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम तीसरे या चौथे या दूसरे या पहले क्वाड्रेंट में है तो क्या उठाएं। देखिए अगर यहाँ पर, अब देखिए अदर क्वेश्चन भी आपको यहीं पे समझा दे रहे हैं कि मतलब कि अगर यहाँ पे कास्ट होता तो कास्ट भी तीसरे क्वाड्रेंट में क्या है निगेटिव होता, लेकिन अगर tan होता यहाँ पर तो क्या करते हैं हम लोग, tan को पॉजिटिव लिखते, कॉट होता तो पॉजिटिव लिखते, कोसेक होता तो निगेटिव, सेक होता तो निगेटिव, ठीक। अगर यही बोल देता कि ये पहले क्वाड्रेंट में है, ठीक है, पहले क्वाड्रेंट में है बोल देता, तो क्या होता है यहाँ पर हम पॉजिटिव वाला लेके चलते, तो अब क्या करते +√3/2 लेके चलते। अगर बोल देता सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भी ध्यान दीजिए साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव लेके चलते। लेकिन तीसरे क्वाड्रेंट में बोला है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। अगर चौथे क्वाड्रेंट में बोल दिया होता है कि ये x क्या है चौथे क्वाड्रेंट में है, तो x जब चौथे क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे क्या क्या पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, और बाकी सब निगेटिव, तो यहाँ पर भी साइन क्या लेते निगेटिव ही लेते, ठीक है। तो इससे एक ही क्वेश्चन से हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सब हमारा क्लियर हो गया, कॉस निकल गया, साइन निकल गया। अब हमें बचा क्या बचा हमारा है tan x निकालना, tan, फिर निकालेंगे cot x, कॉस्ट पता है दिया था क्वेश्चन में, साइन निकाल लिए हम लोग, tan cot, यहाँ से सेक और क्या कोसेक, ये इतने में फाइंड करने हैं। तो tan तो हम बहुत ईजी बता सकते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। कॉस थीटा यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने एंगल यहाँ पर x लिया है, तो हम x लिखेंगे, साइन x अपान कॉस x। साइन x क्या है यहाँ पर आप देख लीजिए खुद, साइन x यहाँ पर हम लोग निकाले हैं -√3/2, और ये क्या है कॉस क्या है देखिए -1/2, 2 से 2 कैंसिल आएगा यहाँ पर √3 से, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा √3, tan x की वैल्यू √3 आएगी। अब cot x करेंगे, cot x क्या होता है फार्मूला cos x अपान sin x, ठीक है, ये होता है हमारा, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा -√3/2 यहाँ से। इसके बाद
फिर क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसल, ये कैंसल, ठीक। यहाँ से क्या बचेगा हमारा 1/√3। अब हमारा बच गया क्या, सेक वाला। सेक को हमें पता है कि 1/cos होता है, ठीक है। और साइन का फिर अब इसी को देख लेते हैं पहले, फिर नीचे जाते हैं, ठीक। सेक बराबर हमें पता है कि इनवर्स वाले फार्मूले से कि 1/cos होता है। अब 1/cos देखिए क्या होगा, 1/cos माइनस 1/2 ये होता है। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 लिख सकते हैं। ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें साइन पता है कि कोसेक पता है कि इनवर्स होता है 1/sin x का, तो 1/sin x, sin x क्या है यहाँ पर देखिए -√3/2। इसको उल्टा करेंगे 2 - 2/√3 ये आएगा। आप समझ गए। इसी तरीके से देखिए पहला हमारा ये निकल गया, दूसरा ये sin x, अब यहाँ पे निकल गया हमारा tan x, फिर हो गया यहाँ पर cot x, sec x और cosec x, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सभी वैल्यूज क्या फाइंड कर लिए पांचों। अब ऐसे ही स्टूडेंट्स सब के सब क्वेश्चन बिल्कुल इसी सेम कॉन्सेप्ट पर है, तो आप इसी तरीके से फार्मूले को यूज कर लीजिएगा सभी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय।